हकीकत धरातल पे ये है कि टोटल का टोटल समाजवादी पार्टी और पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुसलमान जीत रहा है चुनाव को। नेता कहाँ गए? वो आए नेता और कहें कि भारतीय जनता पार्टी में बहराइच सरकार दूसरे की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बहराइच में दंगा हुआ है। क्यों नहीं ओम प्रकाश राजभर समेत तमाम नेता नहीं बोल पा रहे हैं? बोले उस बात को कि समाजवादी पार्टी दंगा कराती थी, आप क्या कराए हैं? 2022 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर आपके साथ थे, आपके साथ आपके बड़े नेता के साथ प्रचार कर रहे थे, अचानक बदल क्यों गए? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ओम प्रकाश ने राजभर ने ठगा नहीं। सब पे परिवारवाद का मुंह का लगाते हैं आरोप, और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और उनकी राजनीति खत्म हो रही है परिवारवाद में ही। अपने बेटे को सांसद मंत्री विधायक बनाने के चक्कर में वो खत्म होने वाले हैं। पूरा पीडीए का ही आप देख ही रहे हैं, और इस बार पीडीए अल्पसंख्यक पूरी तरीके से संविधान को बचाने का काम करेगा। जिस तरीके से 2024 के लोकसभा में हम लोगों ने पूरा पीडीए समाज ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करके समाजवादी पार्टी को ये भरोसा दिलाया कि हम पीडीए के नारे के साथ और संविधान बचाने के लिए वोट कर रहे हैं, उसी तरीके से उपचुनाव में भी होगा। योगी सरकार कहती जहाँ जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी दंगा तमाम जगह होता था, हमारी सरकार आई दंगा कम हो गया। बहराइच में क्या हुआ? बहराइच में क्या हुआ? दंगा हुआ ना। उन्हीं के कार्यकर्ताओं पे उन्हीं के नेता मुकदमा करवा रहे हैं। दंगा हुआ, बीजेपी ने करवाया दंगा, कि टोटल बीजेपी का दंगा है। अच्छा, टोटल दंगा होने का कारण क्या था, क्यों हो गया दंगा? ये तो आप बताएंगे ना पत्रकार साहब। वहाँ तो मैं नहीं जा सकता, मैं प्रयागराज का हूँ, बहराइच वहाँ है, लेकिन इसकी इंक्वायरी करना आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। इंक्वायरी तो आप बताएंगे। कहीं आप कह रहे हैं योगी सरकार विफल है? बिल्कुल विफल है, और हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाने का काम करती है। योगी सरकार जब अपराधियों पे कार्रवाई करती है तो आप लोग विरोध करते हैं, आपके नेता विरोध करते, कहते हैं जांच पे चले जाते हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपराधी सिर्फ पीडीए समाज को नजर आता है। पीडीए समाज ही उनका अपराधी है और कोई अपराधी नहीं है। अमेठी में अनुज प्रताप का एनकाउंटर हुआ, तब आपके नेता नहीं बोले? समाजवादी पार्टी और हमारे नेता हमेशा कहते हैं, और हम लोग भी कहते हैं कि टॉप 10 की लिस्ट निकाल करके ठोक दो तो हम मानेंगे ना। टॉप 10 की लिस्ट निकालेंगे तो उन्हीं के समाज के लोग निकलेंगे। ना हम बटेंगे ना कटेंगे, ना 85% के लोग बटेंगे, ना पीडीए के लोग बटेंगे, ना 15% के हाथ कटेंगे, ना एनडीए के हाथ कटेंगे। वो सही बोल रहे हैं। वो कहे कि 15 लाख देंगे, किसको मिला? 2 करोड़ रोजगार किसको मिला? आज भी छात्र, नौजवान, किसान अगर उम्मीद लगा के बैठा है तो उस नेता का नाम श्री अखिलेश यादव है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाला कोई नेता है तो उस नेता का नाम श्री अखिलेश यादव है और समाजवादी पार्टी है। पत्रकार आज भी हमारे नेता का हम लोग काम के नाम पर वोट मांगते हैं, ना कि हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेके आगरा एक्सप्रेसवे से लेके लैपटॉप से लेकर के इकाना स्टेडियम से लेके तमाम सारे काम हमारे नेताओं का है, और हम लोग यही गर्व होता है हमें अपने नेता पर कि आज भी हम सीना चौड़ा करके किसी क्षेत्र में जाते हैं तो हम समाजवादी पार्टी से हैं। वही समाजवादी पार्टी जो काम करने का काम करती है, ना कि हिंदू मुसलमान का करने का काम करती है। हमारा देश हिंदुस्तान है और संविधान से चलेगा। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने लड़ करके संविधान बनाया है, और हम समाजवादियों ने अपने नेता के आदेश पर कसम खाया है कि संविधान को बचाने का काम करेंगे, गली गली जाने का काम करेंगे, समझाने का काम करेंगे, पीडीए के लोगों को जगाने का काम करेंगे। ना बटेंगे ना कटेंगे जी, ये लड़ेंगे, मगर लड़ेंगे। हम समाजवादी हैं और समाजवादियों ने हमेशा लड़ा है। जिस प्रकार से आज हर नेता हथियार डाल चुका है, चाहे वो जन चौधरी हो, ओम प्रकाश राजभर हो, उत्तर प्रदेश में कोई लड़ने वाला नेता और कोई पार्टी बच गया है तो उस नेता का नाम श्री अखिलेश यादव और उस पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी। अगर कोई लड़ रहा है तो बता दो आप। आज भी एक यादव लड़ रहा है और ये लोग कहते हैं कि यादव। जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव ने बनाया तो उसमें सिर्फ यादव चलते हैं। आगरा एक्सप्रेसवे पे यादव चलते हैं। इकाना स्टेडियम में जब इंटरनेशनल लेवल का मैच होता है तो खिलाड़ी को देखने के लिए सिर्फ यादव नहीं जाते हैं, हर समाज के लोग जाते हैं। इसलिए हमारे नेता ने कहा कि संविधान को बचा लो, आरक्षण को बचा लो, लोकतंत्र को बचा लो। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा महान पुरुष पे मल्यार्पण करने से रोक रही है सरकार, और हम लोग कह रहे हैं कि जिस दिन ये 400 पार पा जाएंगे, सत्ता में आ जाएंगे ये लोग 400 पार, संविधान को बदल देंगे। देश की दलाल मीडिया इतनी दलाली करती है कि अगर देश की प्रथम कुर्सी प्रधानमंत्री जी सदन से बोलते हैं कि 400 पार, तो दलाल मीडिया इतना चाटुकारिता करती है कि वो 411 लगा देती है, 405 लगा देती है। मैं तो कहती हूँ कि अरे दलालों सुधर जाओ, नहीं तो 543 उन्हीं को दे दो। बहुत नाराजगी है आपसे मीडिया। नाराजगी जनता के लिए न है। हर नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, हर किसान उम्मीद लगा के बैठा हुआ है। इसलिए लगातार जो लोग कहते थे कि समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी हो जाएगी, देश की तीसरी पार्टी बनाया हमारे नेता श्री अखिलेश यादव ने। किसने बनाया? जनता ने चुना। कहते थे कि समाजवादी पार्टी हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी।
लेकिन आज की डेट में तीसरी पार्टी बनकर उभरी है। और आने वाले चुनाव में, उपचुनाव तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, 27 का चुनाव अभी श्री अखिलेश यादव जी 37 बनने जा रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं, इंटरव्यू के दौरान एक कहे थे आज तक के, उन्होंने कहा था कि हम जितनी पार्टियों से गठबंधन करते हैं बाद में हमें ही चूना लगा के चले जाते हैं। सही कहते हैं, हमारे नेता जो होता है दिल खोल के कहते हैं। ओम प्रकाश राजभर की औकात नहीं है कि 18 टिकट ले लें। बीजेपी में है ना, 5 टिकट लेकर के दिखाएं 27 के चुनाव में, विधानसभा में। और अभी उपचुनाव में अगर समाजवादी पार्टी के पास होते तो उनको लड़ाया जाता, हक अधिकार दिया जाता, लेकिन एक भी नहीं ले पाए। संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, इन लोग के मुंह में ताला लग गया है। हमारे नेता ने 18 टिकट दिया 22 में, फिर भी इनका पेट नहीं भरा। और आप दो टिकट, एक टिकट मिला, वो भी अपने बेटे को लड़ाने का काम किए। अपने बेटे को उसी घोसी में निहुरा दिए, फिर भी नहीं जिता पाए। क्या बताएं मैं आपको, निहुरा दिए, नहीं जिता पाए। और उसी तरीके से जहुराबाद में जाएंगे ओम प्रकाश राजभर, अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। मैं जहुराबाद से हूँ जी, मेरा घर जहुराबाद है। 2 बार विधायक बने हैं और 2 बार कैबिनेट में मंत्री बने हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, लेकिन 2 गिट्टी नहीं गिराए हैं। आज भी जहुराबाद में अगर काम दिखता है तो समाजवादी सरकार में और समाजवादी विधायक का, चाहे रोड हो, तहसील हो, पावर हाउस हो, टोटल काम समाजवादी विधायक माननीय सदा फातिमा जी ने कराया है। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे बनाए हुए सड़क पे सिर्फ घूमते हैं। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि अखिलेश यादव एसी में रहते हैं और जमीन पे नहीं उतरते। ओम प्रकाश राजभर क्या कहते हैं ये बड़ा विषय नहीं है। ओम प्रकाश राजभर की हस्ती और उनकी बराबरी नहीं कर सकते अखिलेश यादव की। समाजवादी पार्टी का नाम लेकर के, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव का नाम लेकर के अपनी पार्टी और अपने दल को चलाने का काम करते हैं। जी, समाजवादियों, अम्बेडकरवादियों का रहा है। इसके अलावा पूरे, अभी मैं तो क्षेत्र में घूम के आ रहा हूँ कि गांव-गांव में घर घर पे लोग बैठे हुए हैं कि वोटिंग की डेट क्या है। हमको इतनी बटन दबाना है कि जो अंतर है हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। जी, भाजपा भाग जाएगी इसके बाद, और बाबा का तो पतन निश्चित है। इस चुनाव के बाद बाबा गए। और ये कह रहे हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हम आपसे सिर्फ एक सवाल करेंगे, उसके बाद कोई सवाल हमारा नहीं होगा। जी, बताइए। आप हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि योगी जी और मोदी जी ये संविधान का विरोध कर रहे हैं, उस संविधान के एक भी पन्ने पे, एक भी लाइन में ऐसा कोई लिखा गया हो जो किसी समाज का विरोध हो, किसी धर्म का विरोध हो, किसी इंसान का विरोध हो? हमें आप बताइए, उन्हें इस संविधान से विरोध क्यों है? क्योंकि उन्हें उस संविधान में, जानते हैं जब बाबा साहब संविधान पारित करके आ रहे थे तो मुस्कुराते हुए जब आ रहे थे तो उनके गांव के बाबा जी मिले और उन्होंने उनसे पूछा कि बाबा साहब आज बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि दादाजी आज मैंने ऐसा ऑपरेशन किया है, ऐसा ऑपरेशन किया है कि कोई राजा रानी पेट से नहीं, जनता की ओट से पैदा होगा। और मोदी जी को यही चीज़ पच नहीं रही है कि बाबा साहब ने तो जनता के ओट से राजा को पैदा करने की बात कर दी है, वो लिख के चला गया। और उसी संविधान को हम समाजवादी लोग मानने का काम करते हैं, उस संविधान पे चलने का काम करते हैं, और ये हिंदू राष्ट्र बना के उस संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। जीता है सदन में और विधानसभा में वही बैठने लायक होता है। मैंने किसी समाज का विरोध तो नहीं है ना इसमें, किसी धर्म का विरोध तो नहीं है ना। उसने पत्नी को, क्योंकि जनता यहाँ लाइक कर रही है उनको, लालजी वर्मा जी को जनता लाइक कर रही है और लाइक इस बार भी करेगी। 70 नहीं 1.5 लाख वोटों से जीत होने जा रहे उपचुनाव में। आप ये माननीय डिम्पल जी का टैटू छपवा, क्या कहा अखिलेश यादव साहब ने? कुछ बात रखी थी क्या? जी, मैंने उनसे कहा था भैया एक बार भाभी से मिला, उनके कामों को देख के मैंने इनका टैटू बनवाया। जी, कामों ये को मैनपुरी में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सबके लिए खड़ी होती हैं भाभी। जी, तो मुलाकात हुई कि नहीं आपकी? जी, मेरी एक बार हो चुकी है सैफई में। भाभी ने क्या कहा आपको? भाभी ने यही कहा कि ये क्यों बनवा लिए हो, बट भाभी डांटी थी कहीं इससे कैंसर होता है, यही सब कर रहे हैं। पत्रकार महोदय जी, बताइए। ये चुनाव योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को हटाने का चुनाव है। अगर इस चुनाव में 9 सीट हार जाते हैं भाजपा वाले तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मठ में पहुंचा के उनको चीलम पकड़ा के धुआं उठाने का काम करेंगे। यही तो बात पहले समाजवादी भी कहे थे कि योगी जी 22 में अब मठ पे जाएंगे, लेकिन गए नहीं। हम इस बार समाजवादी नहीं कह रहे हैं, इस बार बीजेपी कुछ खुद कह रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में 9 सीट नहीं लाएगी तो इस बार योगी आदित्यनाथ मठ में चले जाएंगे। और मैं आपको एकदम बता दे रहा हूँ कि ये चुनाव आम चुनाव मत समझिए, ये चुनाव मुख्यमंत्री बदलने का चुनाव है साहब। क्या बात कर रहे हैं आप? मुख्यमंत्री बदल जाएंगे, मुख्यमंत्री 9 सीट से बदल जाएंगे। पत्रकार महोदय, बताइए। आदित्यनाथ योगी जी की कुर्सी खतरे में पड़ी हुई है। अगर ये चुनाव अगर हार गए तो वो मुख्यमंत्री पद से हटा दिए जाएंगे, इसलिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए। और मैं यहाँ के लोगों से सिर्फ एक ही अपील करना चाहूँगा कि यहाँ मैं जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन भी हैं।
यहाँ लोगों को वोट डालने से मना किया जाएगा, लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब किया जाएगा, लोगों को पोलिंग बूथों से भगाया जाएगा। लेकिन इस बार संविधान बचाने का चुनाव है, इस बार मुख्यमंत्री बदलने का चुनाव है, इसलिए यहाँ के लोग लाठियाँ भी खाएंगे और बराबर वोट करेंगे समाजवादी के पक्ष में, पीडीए के पक्ष में, संविधान के पक्ष में। और संविधान को साल देख लिए हैं, अब इनको दिखाने की बारी आ चुकी है। योगी आदित्यनाथ अभी कुछ दिन पहले एक सपा के ही नेता थे नवाब सिंह यादव जी। जो थे, उनका दुष्कर्म के मामले में जेल गए। वो कहते हैं कि सपा में जो बड़े नेता हैं वो दुष्कर्मी हैं। मोहित खान को इन्होंने क्या घोषित कर दिया? रेपर। डीएनए नहीं सैंपल हुआ, कोर्ट ने आदेश नहीं किया, लेकिन बुलडोजर चल गया। कहाँ का संविधान है आप बताइए हमें जरा, कहाँ का संविधान है किसी के घर पे बिना नोटिस किए? लेकिन उसमें अधिवक्ता बताया है कि कई लोग दुष्कर्म करते हैं, क्या उनका सीमेंट नहीं मिला? ऐसा थोड़ी वो नहीं किए हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि अभी उसके बाद एक रेप हुआ एक दलित बेटी के साथ, 21 साल की लड़की थी, 9 लोग मिलकर रेप किए अयोध्या में, सफाई करने वाली, लेकिन उन लोगों के ऊपर मुकदमा तक नहीं लिखा गया। हमारे नेता के पास वो